वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। गया जिला के डुमरिया प्रखंड में हूँ और यहाँ मुखिया संघ का पूरे बिहार में 19 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना है। हड़ताल पे है मुखिया, 6 दिन से आज धरना है का। और यहाँ बीडीओ सीओ मनरेगा अधिकारी का कि यहाँ ऑक्सीजन इतना है कि पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतना हमने पेड़ दे दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गया है। तो पिछले साल से 2000 पर पंचायत को पेड़ मिलता है और 2000 ही लगता है, यानी पूरा ऑक्सीजन युक्त ये पूरा डुमरिया प्रखंड और गया जिला है। ये तो हो गया मनरेगा की बात। नल जल की बात करें तो नल जल का वही हाल है, नल है तो जल नहीं है और जल है तो नल नहीं है। आप जाइएगा बहुत सारे पंचायत में आपको जो टोटी है वो मुंह बिराता मिलेगा। ये है यहाँ के नल जल योजनाओं का हाल। और अब तो मुखिया को उनसे छुटकारा मिल चुका है। अब पीएचडी उस काम को कर रही है जो तीसरा आदमी कर रहा है, टेंडर ठेकेदार कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये मुखिया करता था तो सही करता था और दुरुस्त करता था, नहीं होता था तो जनता उसके माथे पे बैठ के उस काम को करवाती थी। लेकिन अब जब ठेकेदार आ गए तो उस काम को आप मुखिया को कह नहीं सकते, मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मुखिया ने काम कराया नहीं है तो वो पल्ले झाड़ देता है। तो काम की बर्बादी और समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी तीनों यहाँ पे दिखा जा रहा है। इसी सब चीज़ों को लेकर के आज डुमरिया प्रखंड में मुखिया संघ ने आज धरना किया है। प्रदेश महासचिव महेंद्र यादव प्रदेश महासचिव, मुखिया संघ के प्रदेश के महासचिव हैं। आज 19 सूत्री मांगों को लेकर के प्रखंड डुमरिया में आप धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी जो धरने पे आना पड़ा पूरे प्रखंड नहीं पूरे राज्य के मुखिया को? पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं दिवाकर भाई, जो आपने बहुत दूर से चलकर इस समस्या को कवरेज करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्या ऐसी है कि मुझे चुनाव जीते हुए 2 साल हो गए सर। अभी तक जिस तरह से सरकार की रवैया है, मैं पंचायत में जाने के लायक नहीं हूं सर। मैंने जो ग्रामीण से बोलकर वादा किया, विश्वास दिलाया, लेकिन सरकार की वजह से मैं उन्हें धरातल पर कोई विकास नहीं कर पा रहा हूं सर। पहला है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना जो जोड़ना था, उसमें अभी तक किसी का सर्वे नहीं किया गया, जो प्रधानमंत्री में छूट गए। पहले लोगों को जो जोड़ा गया था उन्हें पहला केस दिया गया, दूसरे में जो छूट गए हैं उन्हें 2 साल हो गया, अभी तक उन्हें दिया नहीं गया। शौचालय की बात आती है, मनरेगा की बात आती है, चाहे वो नली या गली की बात आती है, पूरा पंचायत रो रहा है, पूरा बिहार का पंचायत रो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं सर कि मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी कम से कम अभी भी वो होश में आ जाएं। अभी भी जो हमारी पूरा बिहार के विकास की स्थिति जो है, मुझे सड़क की ज़रूरी है तो वहाँ स्ट्रीट लाइट की ज़रूरी है सर। बहुत तरह की दिक्कत है सर। अगर इस तरह से रवैया सरकार का रही तो आने वाले समय में पूरा मुखिया संघ सरकार के विरोध में रहेगी सर। जब तक मेरा मांग को, मेरा जनता को अगर जो ज़रूरत है उसे अगर पूरा नहीं किया गया सर, तो उसके लिए जो जितना भारी आंदोलन करना पड़ेगा सर, हम लोग सक्षम हैं सर। आप खरपुर को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो चीज़ें हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो आप लोग के मुखिया बनते ही अकाल पड़ गया है। जैसा मैं देख रहा हूं कि मैं भी यहाँ की निवासी हूँ। जल नल योजना की क्या हालत है पहले और अब? पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं महुरी पंचायत के मुखिया श्रीमती निर्मला कुमारी के पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं। जल नल का योजना जो अभी है, उसमें अब जो
कुछ दिन हो गया इसको मरम्मत की ज़रूरत है। उस तरह का कोई पैसा हम लोग के पास नहीं आया है जो कि उसको मरम्मत किया जाए। जहाँ टूट फूट गया है, यहाँ जहाँ छूटा हुआ है, पिछले बार कुछ इस तरह का हम लोगों को सुनने में आया कि पैसा मात्र 13-14 लाख रुपया, कहीं 10 लाख रुपया का योजना बना। बहुत बड़ा गांव था वो, 300 घर के हिसाब से सरकार के द्वारा जो बनाया गया, तो उसमें कहीं 600 घर, कहीं 800 घर का है। तो उसमें बहुत सा जगह पर तो ऐसा हुआ कि जल नल का जो नल ही नहीं बैठा, इसलिए कि उसमें प्रावधान कम था, तो उससे तो वो वंचित रह गया। बाकी जो जीर्ण छिन्न हुआ, थोड़ा बहुत सिस्टम का पैसा हम लोग के बचा हुआ था, उससे हम लोगों को मरम्मती के लिए बताया गया। तो उसमें हुआ कि आपको नहीं करना है, ये उज्ज्वल कंपनी एक है, वो करेगा, वो आपको पैसा जो कहेगा मुँह मांगा दे देना। तो वो तो बनाया, कहीं एक आध जगह हम लोगों ने देखा उसको कि जल नल योजना को बनाया, तो ये हिसाब से उसको पैसा होना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा पैसा के हमको बिल दे दिया। अब मेरे पास मजबूरी है कि उसको देना है, तो हमने तो दे दिया, उसके बावजूद भी वो अभी लीक कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि भाई आप बनाइए उसको, तब फोने नहीं उठा रहे हैं। वो काम कितने का था? वो काम नहीं होता है उस तरह का। मतलब कितने तक का आपके हिसाब से, अगर आप करवाते, आपके मुखिया प्रतिनिधि के हिसाब से होता, तो कितने रुपए का काम था? देखिए कम में हो जाता, लेकिन हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं ना। अब काका किए नहीं किए, हम लोग के तो देख के करना नहीं था। मतलब आपके हिसाब से वो उतने का काम नहीं था, बिल ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा, सब जगह ज़्यादा इस तरह का हो रहा है, तो हो रहा है। तो इस तरह के बात हुआ, तो अब लीक होगा तो कोई बनाने वाला उसको नहीं है, हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें मिस्त्री की ज़रूरत है। उसके बाद अभी जो देख रहे हैं कहीं कहीं जल नल जो बना है, ये 13-14 लाख में बना है, और वहाँ जो बना अभी जो ठेकेदारी से बन रहा है, वही वाला जल नल, उतने नल बिछाना है, उतने बोरिंग करना है, और 30-30 लाख रुपया का टेंडर हुआ। जबकि कहीं कहीं तो पानी भी नहीं मिला है, तो भाड़ा पर लेके दे रहा है। तो भाड़ा पर तो तब तक नहीं देगा जब तक उसको 5 साल देख रेख करना है, तो 5 साल तक दे देगा। उसके बाद क्या होगा जब उसमें पानी ही नहीं है। मेरे के यहाँ भी पोखरपुर ग्राम में 1 नंबर वार्ड में बहुत पहले से एगो जल नल योजना बना हुआ है, लेकिन वो फिलीवर कभी आज तक पानी दिया ही नहीं। लेकिन हमें भी मालूम नहीं है कि वो कौन कंपनी, कौन विभाग से बना, हमको जानकारी नहीं है। आप आज भी पड़ा हुआ है, उसका रूम है, आपको सोलर लाइट उसमें लगा हुआ है, पाइप को भी जहाँ तहाँ बिछा हुआ है, लेकिन पानी उन्हें नहीं दिया। तो ये है महुड़ी पंचायत का हाल, पोखरपुर ग्राम का हाल। और ये देख रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि जिनका हाथ कटा हुआ है, और हाथ कटने के बाद हर कोई रोता है, तो ये भी रो रहे हैं। आपका छकरबंधा पंचायत मनरेगा को लेकर के आप हमको बताइए कि आपका या पूरा डुमरिया प्रखंड में इतना ऑक्सीजन हो गया है कि पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक कि आपने बात की है मनरेगा के लिए, तो मनरेगा में जब से हम लोग मुखिया बने हैं, हर चीज़ में कटौती होते चला जा रहा है। पहले मनरेगा में भी पेड़ मनमानी ढंग से लगाया जाता था, अब हमारे पीओ साहब का आदेश है कि 2000 से ज़्यादा पेड़ नहीं मिलेगा। इसलिए कि पेड़ जो है पहले से हम लोग बहुत दे चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनरेगा भी हमारे के यहाँ फेलुअर है। जैसे वहाँ पे NMS हाजिरी का ये बात आती है, तो हमारे यहाँ नेटवर्किंग का वहाँ छकरबंधा में प्रॉब्लम है, न कहीं ढंग से नेटवर्क है, न उनका हाजिरी बनता है। इसलिए मनरेगा भी हमारे के यहाँ मनमानी ढंग से काम हो रहा है, हम लोगों के सारा हक छीना गया। और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो हाथ काटा जा रहा है मुखिया का, इसलिए 19 सूत्री मांग है। कोई ऐसा मांग जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ हो? हम लोगों का सारा चीज़ जो है, जो भी हम लोगों का था वहाँ पर, जैसे टाइड एंड टाइड में बांध दिया गया। जैसे पब्लिक को आज एक विधायक और MP के नहीं जानते हैं, कोई भी मुसीबत या परेशानी, खुशी गमी मुखिया के घर पहुँच जाते हैं, ये उम्मीद लेके कि उनसे हमको कुछ मदद मिल जाएगा। मजबूरन हम लोगों को कुछ मदद करना होता है, जिसमें कुछ लोग को कहना है कि हमको चापाकल की ज़रूरत है, तो वहाँ हम चापाकल ले नहीं सकते हैं। कुछ के कहना है कि नाली चाहिए, गली चाहिए। क्योंकि सरकार जो भी जरा मरा पैसा देता है, हम लोगों को टाइड एंड टाइड में बांध के उलझा दिया है, और बहुत सा काम को जो हम लोग सोच के भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। 19 सूत्री मांग जिसको लेकर के आपने आज धरना दिया है डुमरिया प्रखंड पे, क्या कहना चाहते हैं? इस धरने से कहाँ तक सरकार की नींद खुलेगी?
सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप डुमरिया जैसे बहुत एरिया में आप आकर के पूरे हम लोग को समस्या को करने की बात यह है तो हम लोग को तो धरना ही अब सिर्फ धरना है। सरकार का तो जिस हिसाब से रवैया को तो देखते हुए सिर्फ हम लोग 2 साल तो ठीक है 3 साल हम लोग भी सोच लिया है कि सरकार के विरोध हम लोग को धरने ही दे करके 3 साल को पूरा देना है। जैसे कि कोई भी काम जो हम लोग सोचा अभी तक हुआ नहीं। हमको तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि सरकार पैसा हम लोग को दे रही है, जो हम लोग को सिर्फ माध्यम होना चाहिए वो अपने ही कर्मचारी के माध्यम से पैसा खर्चा करावे और हम लोग सिर्फ उसको देखभाल करें। और उसमें जो है से मैंने ये नहीं कि मुखिया को पैसा दे, हम लोग को मुखिया का पैसा के लोग नहीं, अपने कर्मचारी से करावे, हम लोग को सिर्फ देख रहे हिस्सा लेंगे जो काम सही। इस 19 सूत्री मांग में एक मांग अपने वेतन का भी है। तो मैं भी कहता हूँ समाज सेवा करने तो आए हैं भाई, लेकिन घर का हंडिया बर्तन तो नहीं बेचा जा सकता। तो एक मांग संतोषजनक, क्या कहना चाहते हैं इस मांग के ऊपर दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मांग है जो हम लोग का जो हमारे संविधान के जो मांग था और जो जनता को हित में सूचना पहुंचाने का काम था, जो अधिकार दिया था, जो हम लोग का उस तरह योजना जो दिया गया था उसमें योजना में कटौती किया गया है। इसलिए हम लोग इस योजना के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार को हम लोग का आंदोलन कर रहा हूं कि हम लोग का जो अधिकार था वो देने का कृपया करें और जो पहले का अधिकार था संविधान के तहत हम लोग का दिया जाए। और जो भी हम लोग का बीच में जो अभी गरीब तत्व के लोग जो हैं जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, मैं उन लोगों का गरीबी को दुख दर्द करने का हम लोग राज्य सरकार द्वारा मांग कर रहा हूं। और 15वीं वित्त का जो राशि है जो योजना तैयार किया गया है टाइड और अनटाइड के तहत, जो योजना टाइड का जो वहाँ पर कुछ योजना नहीं हो पाता है इसलिए टाइड से पैसा बचा हुआ रहता है, जो अनटाइड में हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग का जो योजना जो गांव का एक रोशनी की तरह एक रोशन बनाया जाने का एक मुखिया का अधिकार दिया गया था, वो अधिकार से कटौती किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग का अधिकार है संविधान के तहत वो हम लोग का देने का कृपा करिए। आपका चैनल को धन्यवाद और इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने मुखिया से बात की तो 19 सूत्री मांगों को लेकर के इनका धरना था, और धरना ऐसा कि जो जिनविन हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो नल जल हो, चाहे राशन हो, चाहे वो मकान हो, इंदिरा आवास हो, बहुत सारे लोगों को या इस सरकार को बनने से, मुखिया के बनने से इंदिरा आवास का न रजिस्ट्रेशन हुआ है और न आया है। जो क्षेत्र की जनता है, पंचायत की जनता है, वो मुखिया को पकड़ता है और मुखिया के हाथ में यहाँ कुछ नहीं है। बहुत सारे का रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने अभी कवर किया, नाम आया लेकिन मकान नहीं आया। इसके आस में यहाँ की जनता तरसते है और आज मुखिया के साथ धरने पे बैठी हुई है। तो ये है आज डुमरिया प्रखंड का हाल जो आप देख रहे थे। और यहाँ पे मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं, डुमरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष महेंद्र यादव जी के तत्वाधान में ये धरना हुआ और एक सफल धरना अपनी मांगों को लेकर के। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन